जैन मित्रों, आज आप सभी के बीच अस्कंद गुप्त का अंतिम भाग लेकर प्रस्तुत हूँ। और जैसे कि प्रीवियस की वीडियो में हमने काफ़ी कुछ देखा कि किस प्रकार अस्कंद गुप्त को कभी भी राज्याभिषेक की या कहें कि साम्राज्य का एक तरीके से उसको साम्राज्य को हथियाना, ऐसा कुछ मतलब उसको ये नहीं था कि जैसे उत्तराधिकार के समस्याएं हमेशा आपने देखा है कि अनगिनत राज्यों में हमेशा स्थापित होने के लिए लेके रहे हैं। एक लोगों की लोलुपता होती है, प्रलोभन होता है कि स्वार्थ के वशीभूत होकर वो किसी भी तरीके से अपने राज्य को अपने हित के लिए प्रयोग में लाना चाहते हैं, परंतु वो कभी ऐसा नहीं। वो कहता है कि मैं एक सैनिक की भांति काम करने के लिए तैयार हूँ। और आप देखते हैं कि उसके साथ गद्दारी होती है। बाद में जब उसने माफ़ भी कर दिया है तो भी अनंत देवी हों, ये सामने से जो सैनिक है महाबलाधिकृत भट्टारक हो, वो सभी फिर से उसको धोखा देते हैं। अभी ये भाग 4 है, जिसमें दृश्य 4 में दिखता है कि नगर प्रांत के पथ में धातुसेन और प्रख्यात कीर्ति हैं। प्रख्यात कीर्ति कहता है कि प्रिय वयस्क, आज तुम्हें आए 3 दिन हुए, क्या सिंघल का राज्य तुम्हें भारत पर्यटन के सामने तुच्छ सा प्रतीत होता है क्या? धातुसेन कहते हैं, भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पास में आबद्ध है। अनादिकाल से ज्ञान की, मानवता की ज्योति वह विकर्ण कर रहा है। वसुंधरा का हृदय भारत किस मूर्ख को प्यारा नहीं होगा? तुम देखते नहीं कि विश्व का सबसे ऊंचा श्रृंग इसके सिरहाने और गंभीर तथा विशाल समुद्र इसके चरण के नीचे है। ये स्थिति बता रही कि हमारा अगर एक तरीके से अगर आप भारत देखें तो भारत देश जो है एक तरीके से प्रकृति की गोद में है। और आप चारों तरफ से देखिए कि प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दे रखा है। अगर जब आप भारत की रचना की बात करते हैं तो आप एक तरफ अगर देखिए कि हिमालय है, हिमालय की रचना अगर देखिए तो चारों तरफ मतलब कि एक समुद्र से हम घिरे हुए हैं। तो आप ऊपर देखिए तो हिमालय पर्वत ने हमें एक तरीके से प्रकृति का पूरा प्रेम मिला हुआ है, पूरा सहचर्य मिला हुआ है, उसी के पालने में हमारी सभ्यता विकसित हुई है। तो बोला कि भारत किस मूर्ख को प्यारा नहीं, तुम देखते नहीं कि विश्व का सबसे ऊंचा श्रृंग इसके सिरहाने हैं और गंभीर तथा विशाल समुद्र इसके चरणों के नीचे। एक से एक सुंदर दृश्य प्रकृति ने अपने इस धर्म में विचित्र कर रखा है। भारत के कल्याण के लिए मेरा सर्वस्व अर्पित है, किंतु देखता हूँ बौद्ध जनता और संघवी साम्राज्य के विरुद्ध है। महाबोधि विहार के संग महास्थावी ने निर्वाण लाभ किया है, उस पद के उपयुक्त भारत भर में केवल प्रख्यात कीर्ति है। तुमसे संघ की मालिनता बहुत कुछ धुल जाएगी। प्रख्यात कीर्ति, राजमित्र मुझे क्षमा कीजिए, मैं धर्म लाभ करने के लिए भिक्षु हुआ, महास्थवीर बनने के लिए नहीं। धातुसेन मित्रों, मैं मातृगुप्त से मिलना चाहता हूँ। प्रख्यात कीर्ति कहता, वो तो विरक्त होकर घूम रहे हैं। धातुसेन, तुमको मेरे साथ कश्मीर चलना होगा। प्रख्यात कीर्ति, पर अभी तो कुछ दिन ठहर जाइए आप। धातुसेन, जहाँ तक संभव हो शीघ्र चलिए। भिक्षु, आचार्य महान अनर्थ। अब भिक्षु आते वो कहता, आचार्य महान अनर्थ हो गया। प्रख्यात कीर्ति कहते हैं, क्या हो गया, कुछ कहोगे? भिक्षु कहता है कि बिहार के समीप जो चतुष्पथ का चैत्य है ना, वो चैत्य, वहाँ कुछ ब्राह्मण बलि किए जाते हैं। अब देखिए ये इसमें बता रहा है कि बिहार के समीप जो चतुष्पथ का चैत्य है, आप चैत्य एक तरीके से बौद्ध के लिए, जो बौद्ध के अनुयायी हैं उनके लिए बहुत ही एक तरीके से पवित्र स्थान होता है। वहाँ पे कह रहे हैं कि वहाँ पे कुछ ब्राह्मण बलि किया चाहते हैं, मतलब बलि किया चाहते हैं। इधर भिक्षु और बौद्ध जनता कि ब्राह्मण बलि कर रहे हैं, तो भिक्षु और बौद्ध जनता जो होती है उत्तेजित हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। धातुसेन कहते हैं, चलो हम लोग भी चलते हैं। उन उत्तेजित लोगों को शांत करने का प्रयत्न करता है। दृश्य 5वां आता है। बिहार के समीप चतुष्पथ एक और ब्राह्मण लोग बलि का उपकरण लिए, दूसरी ओर उत्तेजित भिक्षु और बौद्ध जनता। दंडनायक, नागरिकरण, वो दंड नायक होता है नागरिकरण। तो कहते हैं कि नागरिकगण, ये समय अंतर्विग्रह का नहीं है, तुम लोग क्या कर रहे हो? देखते नहीं हो कि साम्राज्य बिना कर्णधार का पोत होकर डगमगा रहा है और तुम लोग क्षुद्र बातों के लिए परस्पर झगड़ते हो। ब्राह्मण, इन्हीं बौद्धों ने गुप्त शत्रु का काम किया है। कई बार के विताड़ित धूढ़ इन्हीं लोगों की सहायता से पुनः आए हैं। ये कौन कह रहा है? ब्राह्मण, कि इन्हीं बौद्धों ने ही तो अभी वो लांछन लगा रहा है कि इन्हीं बौद्धों की वजह से तो ये सब कुछ गड़बड़ हुआ है। इन गुप्त शत्रुओं को कृतज्ञता का उचित दंड मिलना चाहिए। श्रमण कहता, ठीक है, गंगा यमुना और सरयू के तट पर गड़े यज्ञयूप सधर्मियों की छाती में ठुकी हुई कीलों की तरह अब भी खटकते हैं। हम लोग निसहाय थे, क्या करते? विधर्मी विदेशी की शरण में भी यदि प्राण बच जाए और धर्म की रक्षा हो, राष्ट्र और समाज मनुष्य के द्वारा बनते हैं। उन्हीं के सुख के लिए जिस राष्ट्र और समाज से हमारी सुख शांति में बाधा पड़ती हो, उसका हम तिरस्कार करना ही होगा। इन संस्थाओं का उद्देश्य मानव की सेवा। यदि वे हमें से अवैध सेवा लेना चाहें और हमारे कष्टों को ना हटावें तो हमें
उसकी सीमा के बाहर जाना ही पड़ेगा। ब्राह्मणों की इतनी हीन अवस्था में बहुत दिनों तक विश्व नियंता नहीं देख सकते। जो जाति विश्व के मस्तिष्क के शासन करने का अधिकार लिए उत्पन्न हुई, वो कभी चरणों के नीचे ना बैठेगी। आज यहाँ बलि होगी, हमारे धर्माचरण में स्वयं विधाता भी बाधा नहीं डाल सकते। श्रमण, निरीह प्राणियों के बद में कौन सा धर्म है ब्राह्मण? तुम्हारी इसी हिंसा नीति और अहंकार मूलक आत्मवाद का खंडन तथागत ने किया था। उस समय तुम्हारा ज्ञान गौरव कहाँ गया था? क्यों नतमस्तक होकर समग्र जम्बूद्वीप ने उस ज्ञान रणभूमि के प्रधान मल्ल के समक्ष हार स्वीकार किए? तुम हमारे धर्म पर अत्याचार किए चाहते हो? ये नहीं हो सकेगा। इन पशुओं के बदले हमारी बलि होगी। रक्त पिपासु दुर्दंत ब्राह्मण देव, तुम्हारी पिपाशा हम अपने रुधिर से शांत करेंगे। धातुसेन प्रवेश करता है। अहंकार मूलक आत्मवाद का खंडन करके गौतम ने विश्वात्मवाद को नष्ट नहीं किया। यदि वैसा करते तो इतनी करुणा की क्या आवश्यकता थी? उपनिषदों के नेति नेति से ही गौतम का अनात्मवाद पूर्ण है। ये प्राचीन महर्षियों का कथित सिद्धांत मध्यमा प्रतिपदा के नाम से संसार में प्रचारित हुआ। व्यक्ति रूप में आत्मा के सदृश कुछ नहीं है। वह एक सुधार था, उसके लिए रक्तपात क्यों? दंडनायक, देखो, यदि ये हठी लोग कुछ तुम्हारे समझने से या समझाने से नहीं मानते, अन्यथा यहाँ बलि ना होने दूंगा। तो ब्राह्मण कहता, क्यों नहीं होने दोगे तुम? अधार्मिक शासक क्यों नहीं होने दोगे? आज गुप्त कुचक्रों से गुप्त साम्राज्य शिथिल है। कोई क्षत्रिय राजा नहीं जो ब्राह्मणों के धर्म की रक्षा करे। तो इन्हें बहुत ज़्यादा चिंता है कि आज इनको लग रहा है जो गुप्त साम्राज्य इन लोगों की सुरक्षा में था, आज ये कह रहे हैं कि कुचक्र से गुप्त साम्राज्य शिथिल पड़ा है। कोई क्षत्रिय राजा नहीं बचा जो ब्राह्मणों के धर्म की रक्षा करे। और किनसे कह रहे? बौद्धों से। धर्माचरण के लिए अपने राजकुमारों को तपस्वी की रक्षा में नियुक्त करे। धर्मदेव, तुम कहाँ हो? धातुसेन, सप्त सिंधु प्रदेश नृशंस हूड़ों से पदाक्रांत है। धातुसेन आते हैं, कहते हैं जो सप्त सिंधु प्रदेश है वो हूड़ों से पदाक्रांत है, जाति भीत और त्रस्त है, और उसका धर्म असहाय अवस्था में पैरों से कुचला जा रहा है। क्षत्रिय राजा, धर्म का पालन करने वाला राजा पृथ्वी पर क्यों नहीं रह गया? आपने इसे विचारा है? क्यों ब्राह्मण टुकड़ों के लिए अन्य लोगों की उपजीविका छीन रहे हैं? क्यों केवल के लोग दूसरे की अर्थकारी प्रीतियां ग्रहण करने लगे? लोभ ने तुम्हारे धर्म का व्यवसाय चला दिया। दक्षिणाओं की योग्यता से स्वर्ग, पुत्र, धर्म, यश, विजय और मोक्ष तुम बेचने लगे। कामना से अंधी जनता की विलासी समुदाय की ढोंग के लिए तुम्हारा धर्म आवरण हो गया है। जिस धर्म के आचरण के लिए पुष्कल स्वर्ण चाहिए, वो धर्म जनसाधारण की संपत्ति नहीं है। धर्म वृक्ष के चारों ओर स्वर्ण के कांटेदार जाल फैलाए गए हैं और व्यवसाय की ज्वाला से वो दग्ध हो रहा है। जिन धनवानों के लिए तुमने धर्म को सुरक्षित रखा, उन्होंने समझा कि धर्म धन से खरीदा जा सकता है, इसलिए धनोपार्जन मुख्य हुआ। और धर्मगौड़ जो पारसिद्धस की मूल्यवान मदिरा रात को पी सकता है, वह धार्मिक बने रहने के लिए प्रभात में एक गो निष्क्रिय भी कर सकता है। तो ये लगातार इन लोगों की बात विवाद चलते रहते हैं। ब्राह्मण कहते हैं, तुम कौन हो मूर्ख उपदेशक, मूर्ख उपदेश दे रहो? तो धातुसेन कहते हैं, ब्राह्मण क्यों महान है क्या? इसलिए कि वे त्याग और क्षमा की मूर्ति हैं। इसी के बल पे बड़े बड़े सम्राट उनके आश्रमों के निकट निरस्त्र होकर जाते थे और वे तपस्वी रित और अमृत वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हुए सायं प्रातः अग्निशाला में भगवान से प्रार्थना करते थे। आज लोग उन्हीं ब्राह्मणों की संतान है जिन्होंने अनेक यज्ञों को एक ही बार बंद कर दिया था। उनका धर्म समयानुकूल प्रत्येक परिवर्तन को स्वीकार करता है, क्योंकि मानव बुद्धि ज्ञान का जो वेदों के द्वारा हमें मिला है प्रस्तार करेगी, उनके विकास के साथ बढ़ेगी, और यही धर्म की श्रेष्ठता है। प्रख्यात कीर्ति, धर्म के अंधभक्तों, प्रख्यात कीर्ति उन लोगों को कहता है जो ब्राह्मण बलि चढ़ाना जाते हैं। उनसे कहता है कि देखो धर्म के अंधभक्तों, मनुष्य अपूर्ण है, इसलिए सत्य का विकास जो उसके द्वारा होता है अपूर्ण होता है। यही विकास का रहस्य। यदि ऐसा ना हो तो ज्ञान की वृद्धि असंभव हो जाए। प्रत्येक प्रचारक को कुछ न कुछ प्राचीन असत्य परंपराओं का आश्रय इसी से ग्रहण करना पड़ता है। सभी धर्म समय और देश की स्थिति के अनुसार विवित्र होते रहे हैं और होंगे। हम लोगों को हठधर्मिता से उन आगंतुकों कमिक पूर्णता प्राप्त करने वाले ज्ञानों से मुंह नहीं फेरना चाहिए। हम लोग एक ही मूल धर्म की दो शाखाएं हैं। आओ हम दोनों विचारें या विचार करें कि फूलों से दुग्ध दग्ध मानवों का कठोर पथ कोमल करें। बहुत से लोग आते हैं, ठीक तो है, हम लोग व्यर्थ आपस में ही झगड़ते हैं और आतताइयों को देकर घर में घुस जाते हैं। हूड़ों के सामने तलवारें लेकर इस तरह क्यों नहीं आड़ जाते? दंडनायक तो कहते हैं, यही तो बात है नागरिक। प्रख्यात कीर्ति,
प्रख्यात कीर्ति कहते हैं, मैं इस विहार का आचार्य और मेरी संपत्ति धार्मिक झगड़ों में बौद्धों को माननी चाहिए। मैं जानता हूँ कि भगवान ने प्राणिमात्र को बराबर बनाया और जीव रक्षा इसलिए धर्म है, किंतु जब तुम लोग स्वयं इसके लिए युद्ध करोगे तो हत्या की संख्या बढ़ेगी। अतः यदि तुम में कोई सच्चा धार्मिक हो तो वो आगे आवे और ब्राह्मणों से पूछे कि आप मेरी बलि देकर इतने जीवों को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इन पशुओं से मनुष्यों का मूल्य ब्राह्मणों की दृष्टि में विशेष होगा। आइए, कौन आता है, किसे बोधिसत्व होने की इच्छा है? प्रख्यात कीर्ति हंसकर, यही आपका धर्म का उन्माद था। एक युद्ध करने वाली मनोवृत्ति की प्रेरणा से उत्तेजित होकर अधर्म और धर्माचरण की दुदुम्बी बजाना, यही आपकी करुणा की सीमा है। जाइए जाइए और घर लौट जाइए। आओ रक्त पिपासु धार्मिक, लो मेरा उपहार देकर अपने देवता को संतुष्ट कर लो। ब्राह्मण तलवार फेंक कर धन्य हो महाश्रमण। तो जो उनकी बातचीत होती है और वो ब्राह्मण जन होते हैं जो बलि देने जाते हैं, तो जब उन लोगों पे ये आरोप लगाते हैं बौद्धों पे कि आपकी वजह से ये सब हो रहा है, ये अनिश्चितता है और इस तरीके से पदाक्रांत हो रही हैं और शिथिलता विद्यमान है चारों तरफ से, अगर एक तरीके से भयावह स्थिति है, तो जो श्रमण होते हैं वो सामने आते हैं कि आपको अगर बलि ही देनी है, खुश करना है अपने प्रभु को, फिर मेरी ही बलि क्यों नहीं देते? तो वो फिर सामने से झुक जाता है कि महाश्रमण, मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत समझा आपको। और जनता में जय जयकार सब धीरे धीरे चले जाते हैं। दृश्य छठा आता है। अब इसमें पथ में विजया और शोकमग्न से मातृगुप्त। अब मातृगुप्त है और विजया है। विजया कहती नहीं कविवर ऐसा नहीं। मातृगुप्त कहते कौन विजया? विजया कहती आश्चर्य और शोक का समय नहीं है। शिवकवि शिरोमणि गा चुके मिलन संगीत या गा चुके कोमल कल्पनाओं के लचीले गान, रो चुके प्रेम के पचड़े। एक बार वह उद्बोधन गीत गा दो कि भारतीय अपनी नश्वरता पर विश्वास करके अमर भारत की सेवा के लिए सन्नद्ध हो जाए। एक्चुअली मातृगुप्त आपने देखा कि कवि हैं और उनके अंदर इतनी क्षमता है कि वो गा करना लोगों के अंदर वो राष्ट्रभक्ति फिर से जगा सकते हैं। तो विजया कहती है कि वो चीज़ जो आपके अंदर है वो क्यों आपने छुपा रखा है, उसको इस समय जनता को ज़रूरत है। जो गाने, जो गीत संगीत आप अपने लिए, अपने संतुष्टि के लिए या जनमानस के लिए गाते थे कभी, आज आपकी ज़रूरत है आपके गायन की। आपके जो गीत होंगे उससे हमारे मन उद्वेलित होने चाहिए, आंदोलित होने चाहिए और राष्ट्र जो हमारी प्रेम है वो राष्ट्र के प्रति प्रेम को समर्पण करने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। तो मातृगुप्त विकल भाव से कहते देवी, तुम देवी हो? विजय, हाँ मातृगुप्त, एक प्राण बचाने के लिए जिसने तुम्हारे हाथ में कश्मीर का मंडल दे दिया था। अब देखिए स्कंदगुप्त ने कश्मीर का मंडल दे दिया था, बोले कि आज तुम्हें उसी सम्राट को खोज रहे हो। एक नहीं ऐसे सहस्त्र स्कंदगुप्त, ऐसे सहस्त्र देवतुल्य उदार युवक इस जन्मभूमि पर उत्सर्ग हो जाए। सुना दो तुम वो संगीत जिसे पहाड़ हिल जाए और समुद्र काँप कर रह जाए। अंगड़ाइयाँ लेकर मुचकुंद की मोह निंदा से भारतवासी जाग पड़े। मातृगुप्त, वीर बाले तुम धन्य हो, आज से मैं यही करूँगा। बोलो चक्रपालित भी आ रहा है। तो अब चक्रपालित भी आ रहा है। ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि अब अपनी जो स्थिति साम्राज्य की हो गई है, स्कंदगुप्त का पता नहीं चल रहा है, जो उनके साथ छल कपट हुआ है और राज्य तहस नहस हो गया, उसको उठाने के प्रयास में अब विजया भी क्योंकि सुधर चुकी है। मातृगुप्त को कश्मीर का राजा खुद ही बना दिए थे। इन लोगों के मन में आया कि कुछ तो अब राज के प्रति करे। चक्रपालित आते हैं अनमयस्क भाव से। लक्ष्मी की लीला कमल के पत्तों पर जल बिंदु आकाश के मेघ समारोह, और इनसे भी क्षुद्र निहार करिकाओं की प्रभात लीला मनुष्य की अदृश्य लिपि वैसी ही जैसी अग्नि रेखाओं से कृष्ण मेघ में बिजली की वर्णमाला, एक क्षण में प्रज्वलित दूसरे क्षण में विलीन होने वाली। भविष्यत का अनुचर तुच्छ मनुष्य अतीत का स्वामी है। मातृगुप्त कहता बंधु चक्रपालित क्या हो गया? चक्रपालित कहता कौन? मातृगुप्त, भीमवर्मा। अब भीमवर्मा जो बंधु वर्मा था या जो देवसेना थी उनके छोटे वाले भाई थे। वो विचित्र से सहसा प्रवेश करता है, कहता है कि कहाँ है मेरा भाई? मेरे हृदय का बल, भुजाओं का तेज, वसुंधरा का श्रृंगार, वीरता का वर्णी बंधु, मालो मुकुट आर्य बंधु वर्मा। प्रख्यात कीर्ति, सब पागल लूट गए से अनाथ और आश्रयहीन हो गए। यही तो है ना आर्य राष्ट्र के कुचले हुए अंकुर, भग्न साम्राज्य पोत के टूटे हुए पटरे और पतवार ऐसे वीर हृदय। मातृगुप्त कहते तुम कौन हो? प्रख्यात कीर्ति कहते संभवतः तुम ही मातृगुप्त हो ना? मातृगुप्त शंका से देखते हुए, क्यों अहेरी कुत्तों के समान सूखते हुए यहाँ भी तुम? प्रख्यात कीर्ति, संदेह मत करो मातृगुप्त, सहसो सहचर कुमार धातुसेन की आज्ञा से मैं तुम लोगों को खोज रहा हूँ। ये लो प्रमाण पत्र। मातृगुप्त पढ़कर धन्य सिंघल की युवराज श्रमण, कह देना मैं आज्ञा अनुसार चलूंगा और कनिष्क चैत्य के समीप भेंट भी होगी।
प्रख्यात कीर्ति कल्याण हो, विजया कहाँ चले हम लोग, मातृगुप्त उसी जंगल में। अब ये लोग वहाँ पे जाते हैं ऐसे जंगल में जहाँ पे कमला की कुटी पर विचित्र अवस्था में स्कंदगुप्त का प्रवेश है। लोगों को लगा कि स्कंदगुप्त अब नहीं रहेगा, लेकिन स्कंदगुप्त अभी भी है। स्कंदगुप्त बौद्धों का निर्माण, योगी की समाधि और पागल किसी संपूर्ण विस्मृति मुझे एक साथ चाहिए। चेतना कहती कि तू राजा है। अब देखिए ये अपनी स्थिति बता रहा है स्कंदगुप्त कि बौद्धों का निर्माण, योगियों की समाधि और पागल सी संपूर्ण विस्मृति मुझे एक साथ चाहिए। मतलब मुझे बौद्धों का निर्माण भी चाहिए, योगियों की समाधि और पागल जैसी संपूर्ण विस्मृति की सब कुछ भूल जाना, सब चाहिए एक साथ। चेतना कहती है कि तू राजा है और उत्तर में कोई कहता है कि तू खिलौना है, उसी खिलवाड़ी वटपत्र साई बालक के हाथों का खिलौना। तेरी मुकुट श्रमजीवी की टोकरी से भी तुच्छ है, चिंता मग्न होता है करुण सहचर। क्या जिस पर कृपा होती है उसी को दुख का अमोघ दान देते हैं। नाथ मुझे दुखों से भय नहीं है, संसार के संकोचपूर्ण संकेतों की लज्जा नहीं। वैभव की जितनी कड़ियाँ टूटती हैं उतना ही मनुष्य बंधनों से छूटता है। कितनी अच्छी बात बोली है ना कि वैभव की जितनी यानी धन संपदा की जितनी कड़ियाँ टूटती है उतना ही मनुष्य बंधनों से मुक्त होता है, छूटता है और तुम्हारी ओर अग्रसर यानी प्रभु की ओर अग्रसर होते चला आता है। परंतु ये ठेकरा उसी पर फूटने का था। आर्य साम्राज्य का नाश इन्हीं आंखों को देखना था। हृदय कांप उठता है और देश का अभिमान गरजने लगता है। मेरा स्वत्व ना हो, मुझे अधिकार की आवश्यकता नहीं। ये नीति और सदाचार का महान आश्रय वृक्ष गुप्त साम्राज्य हरा भरा रहे और कोई भी इसका उपयुक्त रक्षक हो, मैं यही चाहता हूँ। फिर गीत वगैरह आता है और ये पता चलता है कि उसके मन में क्या होता है। यहाँ पे सर्वनाग आता है। ये सर्वनाग वही जो भट्टार के साथ मिलकर उसने कहा, छीन लिया गोश्त से, छीन लिया सोने के लोभ से, मेरे लालों को सल के मांस की तरह सेकने लगा। जिन पर विश्व भर का भंडार लुटाने को मैं प्रस्तुत था, उन्हीं गुदड़ी के लालों के राक्षसों ने, हूड़ों ने, लुटेरों ने लूट लिया। तो वो आते बताते कि देखिए लुटेरों ने हमें किस प्रकार लूट लिया। इतने में स्कंदगुप्त कहता है, कौन है ये, सर्वनाग है क्या? क्या अंतर्वेद भी हूड़ों से पराक्रांत हो गया? अरे आर्यवर्त के दुर्दैव, बिजली के अक्षरों से क्या भविष्यत लिख रहा है भगवान। ये आद्योन्माद सर्व आर्य साम्राज्य की हत्या का कैसा भयानक दृश्य है, कितना विभत्स है। उतने भी पगली रामा जो है उसकी पत्नी, उसका प्रवेश होता। स्कंद उसको देखता है। रामा कहता है, लुटेरा है तू भी, क्या लेगा मेरी सूखी हड्डियाँ, तेरे दांतों से टूटेगी। स्कंदगुप्त कहता है, कौन रामा? रामा आश्चर्य से, मैं रामा हूँ, हाँ, जिसकी संतान को हूड़ों ने पीस डाला है। मेरी संतान इन अभागों की सी वे नहीं थे। वे तो तलवार की बारीक धार पर पैर फैलाकर सोना जानते थे, धधकती हुई ज्वाला में हंसती हुई कूद पड़ते थे। तुम कौन हो? देखा था एक दिन, वही तो जिसने अपनी प्रचंड हुंकार से दस्युओं को कपा दिया था, ठोकर मारकर सोई हुई अकर्म जनता को जगा दिया था, जिसके नाले से रोए खड़े हो जाते थे, भुजाएं फड़कने लगती थी। वही स्कंद, रमणियों का रक्षक, बालकों का विश्वास, वृद्धों का आश्रय। तुम निष्प्रभ निस्तेज उसी के मलिन चित्र से तुम कौन हो? एक्चुअली होता क्या है, रामा और उसके जो पति होते हैं सर्वनाग, वो आपस में बातचीत करते रहते हैं कुटिया में और सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। स्कंदगुप्त को लगा सबको कि स्कंदगुप्त अब नहीं रह गया, मर गया, लेकिन ये था कि स्कंदगुप्त बच गया था। और वो गिरता पड़ता वो कुटिया के पास पहुंचता है तो वो आवाज़ पहचान लेता है और उसको गलत फहमी रामा को होती कि ये स्कंदगुप्त जैसा कौन दिख रहा है। स्कंदगुप्त बैठ कर कहता, आह, मैं तो वही स्कंद हूँ अकेला। निस्सहाय कमला कुटी खोलकर बाहर निकलती है। कमला, कौन कहता है तुम अकेले हो? अब कमला ये उसकी माँ है भट्टार की। तो किसी को नहीं पता, सबको लगा स्कंदगुप्त नहीं रह गया है। इसी शोक में इनकी माता जो थी उनका देहांत भी हो गया था और कमला भट्टार की माँ थी जो अपने बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसने गद्दारी ही की थी इन लोगों के साथ। तो कमला दरवाज़ा खोलती है। अब रामा थी, रामा के साथ कमला भी है और वहाँ पे सर्वनाग भी है। तो कहते कि जब स्कंदगुप्त को देखती है कमला खोलकर तो कहती है, तुम अकेले हो, समग्र संसार तुम्हारे साथ है, सहानुभूति को जागृत करो। यदि भविष्य से डरते हो कि तुम्हारा पतन ही समीप है तो तुम उस अनिवार्य स्रोत से लड़ जाओ। तुम्हारे प्रचंड और विश्वासपूर्ण पदाक्रांत से विंध्य के सामान कोई सैल उठ खड़ा होगा जो इस विघ्न स्रोत को लौटा देगा। राम और कृष्ण के समान क्या तुम भी अवतार नहीं हो सकते? समझ लो, जो अपने कर्मों को ईश्वर का कर्म समझकर करता है ना, वही ईश्वर का अवतार है। उठो स्कंद, आसुरी वृत्तियों का तुम नाश करो, सोने वालों को जगाओ और रोने वालों को हंसाओ। आर्यवर्त तुम्हारे साथ होगा और आर्य पताका के नीचे समग्र विश्वास होगा। वीर स्कंदगुप्त, कौन तुम? भट्टार की जननी। तब तक नेपथ्य से यानी पर्दे के आसपास से
क्रंदन, रोने की आवाज़ आती, बचाओ बचाओ का शब्द। स्कंदगुप्त कहता कौन? इतने में लगता है स्कंदगुप्त कौन? देवसेना का सब। मेरा खड़ग कहाँ है? देवसेना का पीछा करते हूड़ का प्रवेश होता है। देवसेना, भीम भाई मुझे इस अत्याचारी से बचाओ। कहाँ गए? हूड़, कौन तुझे बचाता है? तो हूड़ जो होता है पकड़ना चाहता है देवसेना को, छुरी निकाल कर आत्महत्या किए चाहती है। पड़दत सहसा एक ओर से आकर उसके हाथ को पकड़कर हूड़ को देवसेना से छुड़ा लेता है। पड़दत, अत्याचारी जा, तुझे छोड़ देता हूँ, आ बेटी हम लोग चले महादेवी की समाधि पर। और ये सब वहीं जाते हैं जहाँ पे देवकी, जो स्कंदगुप्त की माता की समाधि होती है, वहीं पे। इतने में कमला होती है। कमला कहती है कहाँ? वहीं कनिष्क के स्तूप के पास जाना है। तो देवसेना कहते हैं कि हाँ। कौन? कमला देवी? कमला, हाँ वही अभागिनी। देवसेना, अच्छा जाती हूँ, फिर मिलूंगी। स्कंदगुप्त, कोई नहीं मिला, कहाँ से वो पुकार आई थी? मेरा हृदय व्याकुल उठा, सच्चे मित्र बंधुवर्मा की धरोहर। ओह कमला, वो सुरक्षित है, घबराइए नहीं। तो जान गया कि ये तो देवसेना की आवाज़ है, तो उसने कहा घबराइए मत, कनिष्क के स्तूप के पास आपकी माता की समाधि है, वहीं पर पहुंचा दिए। स्कंदगुप्त को पता नहीं था कि उसकी माता का देहांत हो चुका है। इतने में सुनता है कि समाधि के पास। स्कंदगुप्त है, माँ मेरी जननी तू भी नहीं रही? हाँ। मूर्छित होता है। कमला उसे कुटी में उठा ले जाती है, पर्दा गिरता है। आगे की पंचम अंक में अगर आप देखें कि इसमें पथ में मुदगल है। मुदगल वो कहता है राजा से रंग और ऊपर से नीचे अभी दुर्वृत्त दानव भी स्नेह संवलित, मानो कहीं बीड़ा का झनकार, कहीं दीनता का तिरस्कार। भाग्य चक्र तेरी बलिहारी जयमाला ये सुनकर बंधुवर्मा वीरगति को प्राप्त हुए, सती हो गई और देवसेना को लेकर बूढ़ा पड़दत देवकुलिक सा महादेवी की समाधि पर जीवन व्यतीत कर रहा है। अभी स्थितियाँ इतनी विकराल हो गई है कि महादेवी जो देवकी थी, उनकी जहाँ समाधि थी, पड़दत्त जो इनका महाबलाधिकृत था स्कंदगुप्त का, और उनके बेटे चक्रपालित, सब एकदम निसहाय हो गए हैं। इनके पास साम्राज्य नहीं रह गया, सब वहीं कुटिया बना के रहते हैं। सुना है कि विजया का मन कुछ फिर गया, वो भी इन्हीं लोगों के साथ मिली, परंतु इस बार विश्वास करने का मन नहीं कर रहा है। अनंत देवी ने पुरुगुप्त के साथ हूड़ों से संधि कर ली थी ना, मगध में महादेवी और परम भट्टारक बनने का अभिनय हो रहा है। सम्राट की उपाधि प्रकाशित द्वितीय। तो ये सब बात कर रहे हैं कि देखो इन लोगों ने किस तरीके से चाल खेला, और विजया पे अब कोई विश्वास करने को तैयार भी नहीं है। विजया देखती है कि अरे मुदगल, जैसे पहचानते ही नहीं हो। सच है, समल बदलने पर लोग पहचानते नहीं। तो मुदगल कहता है तुम कौन हो जी? मुदगल जान के कहता है कि हाँ मैं सच में तुम्हें नहीं पहचानता, क्योंकि उसने देखा था विजया ने बार बार धोखा किया था, इसलिए वो पहचानने का नहीं नाटक कर रहा था। तो वो कहती बेजान पहचान की छेड़छाड़ अच्छी नहीं लगती, और तिस पर मैं हूँ ज्योतिषी, जहाँ देखो वहीं ये प्रश्न होता है। मुझे उन बातों को सुनने में संकोच होता है, मुझसे रूठे हुए किसी दूसरे पर उनका स्नेह है। वही सुंदरी कब मिलेगी या नहीं? तो ऐसी उससे बातचीत होती है मजाक में। तो विजया कहती क्या मुदगल, मुझे पहचान लेने का भी तुम्हें अवकाश नहीं? मुदगल कहता अवकाश हो या नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं लगता। विजया कहती क्या आवश्यकता ना होने से मनुष्य से बात करे? सच है, आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों का दलाल है, परंतु मनुष्यता भी तो कोई वस्तु है ना मुदगल, उसका नाम ना लो। जिस हृदय में अखंड वेग है, तीव्र तृष्णा है, जो पूर्ण है और जो क्रूरताओं का भंडार है, जो अपने सुख अपने तृप्ति के लिए संसार में सब कुछ करने को प्रस्तुत है, उसका मनुष्यता से क्या संबंध? ये एक तंज था। ये मुदगल ने तंज कसा उन पे, विजया पे, कि कैसे वो बदल जाती थी। विजया बोली कि ना सही, परंतु इतना तो बता सकोगे कि सम्राट स्कंदगुप्त से कहाँ भेंट होगी? क्योंकि ये पता चला है कि वे जीवित हैं। मुदगल, क्या तुम महाराज से भेंट करोगी? किस मुंह से जाओगी? अवंती में एक दिन ये बात सब जानते थे कि विजया महादेवी होगी। विजया, उसी एक दिन के बदले मुदगल आज मैं फिर कुछ कहना चाहती हूँ। वही एक दिन का अतीत आज तक का भविष्य छिपाया था। मुदगल, तुम्हारा साहस तो कम नहीं है। विजया, मुदगल बता दोगे? मुदगल, तुम विश्वास की योग्य नहीं हो। अच्छा अब और तुम क्या कर लोगी? देवसेना के साथ जहाँ पड़दत रहते हैं, आज कमला देवी के कुटी से सम्राट वहीं अपनी जननी की समाधि पर जाने वाले हैं, उसी कनिष्क स्तूप के पास। अच्छा जाता हूँ, देखो विजया, उसने ठीक कहा। मुझे स्वयं पर अपने विश्वास नहीं, स्वार्थ में ठोकर लगते ही मैं परमार्थ की ओर दौड़ पड़ी। परंतु क्या ये सच्चा परिवर्तन है? क्या मैं अपने आप को भूल कर देश सेवा कर पाऊंगी? क्या देवसेना, ओह फिर मेरे सामने वही समस्या। आज तो स्कंदगुप्त सम्राट नहीं है, प्रतिहिंसे से सो जा। क्या कहा? नहीं, देवसेना ने एक बार मूल्य देकर खरीदा था, विजय भी एक बार नहीं करेगी। देश सेवा तो होगी ही ना। यदि मैं अपनी भी कामना पूरी कर सकती तो अपने मन को समझाती कि क्या मैं फिर से कुछ ऐसा गलत नहीं करूंगी। भट्टार कहता है अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा, परंतु परिणाम में मधुर होता है। ऐसा वीर, ऐसा उपयुक्त और ऐसा परोपकारी सम्राट, परंतु गया मेरे ही मूल से सब हुआ।
तो वो भी बताता है कि राष्ट्रनीति को लेकर तुम खेल रहे हो प्राण देकर भी। तो वो अपने भी कहता है कि ये बहुत गलत हुआ, अब क्योंकि लास्ट का समय है तो सबको समझ में आ रहा है। अभी ये है कि कनिष्क स्तूप के पास महादेवी की समाधि अकेले पड़ टहलते हैं और यहीं पे आसपास में इन्हीं के साथ देवसेना भी व्यतीत करती है। पड़दत्त है, ये वही महाबलाधिकृत थे एक समय राजा। वो सूखी रोटियां बचा कर रखनी पड़ती है जिन्हें कुत्तों को देते हुए संकोच होता था। उन्हीं कुत्सित अन्नों का मैं संचय कराऊं, अक्षय निधि के समान उन पर पहरा देता हूँ। मैं रोऊंगा नहीं, परंतु ये रक्षा क्या केवल जीवन का बोझ वहन करने के लिए मैं कर रहा हूँ? नहीं पड़दत्त, रोना मत। तो वो सैनिक सोच रहा है कि आज मैं राज को बचा नहीं पाया हूँ, सारे लोग बिखर गए हैं। क्या मैं एक रोटी बचा रहा हूँ अपने पेट को पालने के लिए? जनता के प्रति मेरा कोई कर्तव्य नहीं है? भगवान यदि होंगे जो कहेंगे कि मेरी सृष्टि में एक सच्चा हृदय से संतोष कर उछलते और हृदय संतोष कर तू रोटियों के लिए नहीं जीता, तो उसकी भूल दिखाता है। जिसने तुझे उत्पन्न किया परंतु जिस काम को कभी नहीं किया उसे करते नहीं बनता। मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा ये पाप ही आपधर्म होगा, साक्षी रहना भगवान। इतने में एक नागरिक आता, पड़दत्त कहता बाबा कुछ दे दो। अब वो नागरिक भी आके इनसे मांगता बाबा कुछ दो, जो इनके पास खुद नहीं है। नागरिक कहते हैं और तुम्हारी वो कहाँ गई? वो कहाँ गई यानी वो देवसेना इन्हीं के साथ रहती। पड़दत्त कहते मेरी बेटी स्नान करने गई, बाबा कुछ दे दो। नागरिक कहता है मुझे उनका गाना बहुत प्यारा लगता है, अगर वो गाती तो तुम्हें कुछ अवश्य मिल जाता। अच्छा फिर आऊँगा। पड़दत्त दांत पीसकर, नीच दुरात्मा, विलास का नारकीय कीड़ा, बालों को संवार कर अच्छे कपड़े पहनकर अब भी घमंड से तना हुआ निकलता है। कुलवधुओं का अपमान सामने देखते हुए भी अकड़ कर चल रहा है। अब तक विलास और नीच वासना इसकी गई नहीं। तो आता है तो वो विलास भरी नज़रों से ही देखता है। देवसेना प्रवेश करती कहती कि आप बाबा आप क्यों चढ़ रहे हो? जाने दो, जिसने नहीं दिया उसने अपना कुछ तुम्हारा तो नहीं ले लिया। तो ये घर घर मांगते हैं खाने के लिए और सामने में देखिए कि उसी राज के कुछ लोग हैं जो अपनी ही बहू बेटियों का लाभ उठाने से, फ़ायदा उठाने से पीछे नहीं हिचकते। तो पड़दत्त को लगता है इतना घृणित समाज है। पड़दत्त कहते हैं अपना देवसेना अन्न पर स्वत्व है भूखों का और धन पर स्वत्व है देशवासियों का। क्या कहते हैं कि अन्न पर स्वत्व है भूखों का और धन पर स्वत्व है देशवासियों का। प्रकृति ने उन्हें हमारे लिए, हम भूखों के लिए रख छोड़ा है। वह थाती है, उसे लौटाने में इतनी कुटिलता इनकी। विलास के लिए उनके पास पुष्कल धन है, बहुत सारे पैसे, और दरिद्रों के लिए नहीं है। अन्याय का समर्थन करते हुए तुम्हें भूल ना जाना चाहिए कि देवसेना बाबा क्षमा करो, जाने दो, कोई तो देगा। पड़दत्त हमारे ऊपर सैकड़ों अनाथ वीरों के बालकों का भार है बेटा। ये युद्ध में मरना जानते परंतु भूख से तड़पते हुए उनकी आंखों से रक्त गिर पड़ता है। देवसेना बाबा महादेवी की समाधि स्वच्छ करती हुई आ रही हूँ। कई दिनों से भीम नहीं आया, मातृगुप्त भी नहीं आया, सब कहाँ गए? पड़दत्त कहते हैं आवेंगे बेटी, तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। देवसेना संगीत सभा का अंतिम लहरदार और आश्रयहीन तान धूपदान की एक क्षीण गंध रेखा और वो फिर गाना गाती है। इतने में स्कंदगुप्त आता है, कहता है जननी तुम्हारी पवित्र स्मृति को प्रणाम। समाधि के सामने घुटने टेक कर बैठता है। माँ अंतिम बार आशीर्वाद नहीं मिला, इसी से ये कष्ट, ये अपमान। माँ तुम्हारी गोद में पल भर भी तुम्हारी सेवा नहीं कर पाया, ये अपराध क्षमा करो। उतने में देवसेना आती क्योंकि वहीं वो रहती है समाधि के पास। देवसेना पहचानती हुई कौन? अरे सम्राट की जय हो। स्कंदगुप्त देवसेना हाँ राजाधिराज, धन्य भाग, आज दर्शन हुआ। स्कंदगुप्त देवसेना बड़ी बड़ी कामनाएं थी। देवसेना सम्राट स्कंदगुप्त क्या तुमने यहाँ कोई कुटी बना ली है? देवसेना हाँ, यही गाकर भीख मांगती हूँ और आर्य पड़दत्त के साथ रहती हूँ, महादेवी की समाधि परिष्कृत करती हूँ। स्कंदगुप्त मालवेश कुमारी देवसेना, तुम्हारे ये कर्म, समय जो चाहे वो कर ले, कभी हमने भी तुम्हें अपने काम का बनाया था। देवसेना यह सब मेरा प्रायश्चित है। आज मैं बंधु वर्मा की आत्मा को क्या उत्तर दूंगा जिसने निस्वार्थ भाव से सब कुछ मेरे चरणों में अर्पित कर दिया। देवसेना मैं अपने लिए ही नहीं मांगती देव, आर्य पड़दत्त ने साम्राज्य के बिखरे हुए सब रत्न एकत्रित किए, वे सब निरावलंब है। किसी के पास टूटी हुई तलवार ही बची है तो किसी के जड़ वस्त्र खंड, उन सबकी सेवा इसी आश्रय में होती है। स्कंदगुप्त वृद्ध पड़दत्त, तात पड़दत्त तुम्हारी ये दशा, जिनके लोहे से आग बरसती थी वो जंगल की लकड़ियां बटोर कर आग सुलताता है। देवसेना अब इसका कोई काम नहीं, चलो महादेवी की समाधि के सामने प्रस्तुत हो। हम तुम अब अलग नहीं होंगे, साम्राज्य तो नहीं है, मैं बचा हूँ, वह अपना ममत्व तुम्हें अर्पित करके उरीढ़ होऊंगा और एकांतवास करूंगा। तो वो कहता है कि अभी सबको छोड़ छाड़ चलो देवसेना, अब मैं थक गया हूँ, मैं तुम्हारे से रहूँगा। देवसेना कहती सो ना होगा सम्राट, ये तो हम नहीं करेंगे कि हम
अपने राज्य के सभी लोगों को इस संकट में छोड़कर और एकांतवास में आपके साथ जीवन व्यतीत करें। मैं दासी हूँ। मालों ने देश के लिए उत्सर्ग किया, उसका प्रतिदान लेकर मृत आत्मा का अपमान नहीं कर सकती मैं। सम्राट देखो, यहीं पर सती जयमाला की छोटी सी समाधि, उसके गौरव की रक्षा होनी चाहिए। स्कंदगुप्त देवसेना, बंधुकर्मा की भी तो यही इच्छा थी ना, यही अच्छी थी ना। देवसेना, परंतु क्षमा हो सम्राट, उस समय आप विजया का स्वप्न देखते थे। अब प्रतिदान लेकर मैं उस महत्व को कलंकित नहीं करूंगी। मैं आजीवन दासी बनी रहूंगी, आपके प्राप्य में भाग नहीं लूंगी। स्कंदगुप्त कहता है कि देवसेना, एकांत में किसी कानन के कोने में तुम्हें देखता हुआ जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। साम्राज्य की इच्छा नहीं है मेरे मन में। एक बार तुम कह दो साथ रहने के लिए। देवसेना कहती, तब तो और भी नहीं। मालों का महत्व तो रहेगा ही नहीं, परंतु उसका उद्देश्य भी सफल होना चाहिए। आपको आक्रमण बनाने के लिए देवसेना जीवित नहीं रहेगी। तो देखिए, देवसेना का ये एक तरीके से त्याग है। चाहती तो देवसेना स्कंदगुप्त के साथ रह सकती थी, वो अपना सब कुछ बसा सकते थे, साम्राज्य को छोड़ सकते थे, पर्णदत्त को सबको छोड़ सकते थे, पर उसने कहा जब सर्वस्व न्यौछावर करके इन लोगों ने सभी समूचा प्राण त्याग दिया है, तो मैं आपके साथ एकांतवास के साथ सुखी जीवन व्यतीत की कल्पना में कर ही नहीं सकती। और अगर मैं आपके साथ आई तो मुझे पता है कि आप आक्रमणीय हो जाएंगे, आप काम नहीं करेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो उसके पहले ही मैं अपना क्या करूँगी, अपने को क्या आत्मदाह करूँगी या जीवित ही नहीं रहूँगी। सम्राट कहते हैं, क्षमा हो। इस हृदय में कहना ही पड़ा स्कंदगुप्त को। छोड़ करना तो कोई दूसरा आया और ना वो जाएगा। अभिमानी भक्त के समान निष्काम होकर मुझे उसी की उपासना करने दीजिए, उसे कामना के भंवर में फंसाकर कलुषित। तो उन्होंने कहा कि अब मुझे कामना के भंवर में मत फंसाइए, मैं आपकी ही हूँ, मैंने आपने को हो दे दिया है, अब उसके बदले कुछ लिया नहीं चाहती। स्कंद के पैरों में गिर पड़ती है देवसेना। स्कंद आंसू पोंछता हुआ, उठो देवसेना, तुम्हारी विजय हुई। आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कुमार जीवन ही व्यतीत करूँगा। मेरी जननी की समाधि इसमें साक्षी है। देवसेना, है क्या किया? स्कंदगुप्त, कल्याण का श्री गणेश यदि साम्राज्य का उद्धार कर सका तो उसे पुरुगुप्त के लिए निष्कंटक छोड़ दूंगा। देवसेना निश्वास लेकर, देवव्रत तुम्हारी जय हो। जाऊँ आर्यपर्दत्त को लिया आऊँ तो लेने जाती है। प्रस्थान विजया आती। विजया, इतना रक्तपात और इतनी ममता, इतना मोह, जैसे सरस्वती की सोड़ी जल में इंदिवर का विकास। इसी कारण अब मैं भी मरती हूँ मेरे स्कंद, मेरे प्राणाधार। स्कंदगुप्त, कौन यह, कौन इंद्रजाल मंत्र? अरे विजया। विजया, हाँ मैं ही हूँ। स्कंदगुप्त, तुम कैसे? विजया, तुम्हारे लिए मेरे अंतःस्थल की आस्था जीवित है। स्कंदगुप्त, नहीं विजया, उस खेल को खेलने की इच्छा नहीं। यदि दूसरे बात हो तो कहो, उन बातों को रहने दो। विजया, नहीं मुझे कहने दो, शक्ति हुई मैं अब भी। स्कंदगुप्त, चुप रहो विजया, ये मेरी आराधना की तपस्या की भूमि से, प्रवंचना से तुम कलुषित मत करो। तुमसे यदि स्वर्ग भी मिले ना तो मैं भी दूर रहूँ। विजया, मेरे पास 2 रत्न गृह छिपे हैं जिनसे सेना एकत्र करके तुम सहज उन होड़ों को परास्त कर सकते हो। स्कंदगुप्त, परंतु साम्राज्य के लिए मैं अपने को बेच नहीं सकता। विजया, चली जाओ, इस निर्लज्ज प्रलोभन की मत दो। तो उसे भी भरोसा नहीं था, उसको भी लगा कि ये जो विजया खड़ी है ना, ये प्रपंच ही रच रही होगी। विजय ने कहा, मैंने देशवासियों को सनद करने का संकल्प किया है और भट्टार का प्रसंग छोड़ दिया है। स्कंदगुप्त कहता है, विजया मुझे इतना लोभी तुमने समझ लिया, मैं सम्राट बनकर सिंहासन पर बैठूंगा? विजया, क्या जीवन के प्रत्येक सुखों से तुम्हें तृष्णा हो गई? आओ हमारे साथ बची हुई जीवन का आनंद लो। तो फिर से निमंत्रण करती कि आओ मेरे साथ जीवन का आनंद लो। स्कंदगुप्त, एक तो देवसेना अपना सब कुछ त्याग दी और आप विजया को देखिए वहीं पे, वो अंततः बुला रही है कि सब कुछ छोड़कर आनंद से जीवन जियो। स्कंदगुप्त, और असहाय दीनों राक्षसों के हाथ उनके भाग्य पर छोड़ दो? विजया, कोई दुख भोगने के लिए नहीं, कोई सुख, फिर सबका बोझ अपने सिर पर लाद कर क्यों व्यस्त होते हो? स्कंदगुप्त, परंतु इस संसार का कोई उद्देश्य है, इसी पृथ्वी का स्वर्ग होना, इस पर देवताओं का निवास होगा, विश्व नियंता का ऐसा ही उद्देश्य मुझे विदित होता है, फिर उसकी इच्छा क्यों ना पूर्ण करो? विजया, मैं कुछ नहीं हूँ, उसका अस्त्र हूँ, परमात्मा का अबोध अस्त्र हूँ। विजया कहती, रहने दो ये थोथा ज्ञान प्रियतम, ये भरा हुआ यवन और प्रेमी हृदय विलास के उपकरणों के साथ प्रस्तुत है। उन्मुक्त आकाश के नील नरित मंडल में जो बिजलियों के समान क्रीड़ा करते करते हम लोग तिरोहित हो जाएं और उस क्रीड़ा में तीव्र आलोक हो। स्वर्ग की कल्पित, तो वो बताता है अपने प्रेम के उसमें पूरे मायाजाल में पूरा फंसाने की कोशिश करती है। और फिर कहती है कि फिर जितना हो तुम ठुकराओ। स्कंदगुप्त पैर छुड़ाकर कहते हैं, विजया पिशाची हट जा, नहीं जानती मैंने आजीवन कौमार्य व्रत की प्रतीक्षा कर ली है, प्रतिज्ञा। विजया, तो क्या मैं फिर हार गई? इतने वह भट्टार का आता है। विजया स्तब्ध होती है। भट्टार कहता है, निर्लज हार कर भी नहीं हारता, मरकर भी नहीं मरता।
विजय कहती कौन भट्टारक? भट्टारक कहता हाँ तेरा पति भट्टारक दुष्चरित्र। सुना था कि तुझे देश सेवा करके पवित्र होने का अवसर मिला, परंतु हिंस पशु कभी एकादशी का व्रत करेगा, पिशाची कभी शांति पाठ पढ़ेगी। विजय इतने में नीचा कर लेती है, सर अपराध हुआ भट्टारक, फिर भी किसके साजिश पर अत्याचार करके मैं भी लज्जित हूँ। विजय घोर अपमान तो बस। स्कंदगुप्त भट्टारक इसके शव का संस्कार करो। भट्टारक देव मेरी भी लीला समाप्त हुई। छुरी निकाल कर अपने को मारना चाहता है। स्कंदगुप्त उसे पकड़ लेता है। स्कंदगुप्त तुम वीर हो, इस समय देश वीरों की आवश्यकता है। भट्टारक तो भट्टारक भी कहता है कि यदि कोई साथी ना मिला तो साम्राज्य के लिए नहीं, जन्मभूमि के उद्धार के लिए मैं अकेला युद्ध करूंगा। भट्टारक स्कंद के सामने घुटने टेक देता है। स्कंदगुप्त पहले इस शव का प्रबंध होना चाहिए। भट्टारक स्वगत इस घृणित शव का अग्नि संसार करना ठीक नहीं, लाओ इसे यहीं गाड़ दो। तो विजय अपने को मार लेती है ना, तो उसको गाड़ने की बात होती है, तो कहते हैं कि छोड़ दो इसको। स्कंदगुप्त कहता भट्टारक ये तुम्हारा है? हाँ सम्राट ये हमारा है, इसलिए देश का आज से मैं सेना संकल्प में लगूंगा। स्कंदगुप्त वो दूर पर बड़ी भीड़ हो रही है स्तूप के पास। भट्टार नागरिकों का उत्सव है, चलिए देखें। तीनों स्तूप के एक पार्श्व नागरिकों का आवागमन देखते हैं। उन्हीं में भेष बदले हुए मातृगुप्त, भीम और मां चक्रपाली, सर्वनाग, कमला रामा और दूसरी ओर से वृद्ध पड़दात का हाथ पकड़े हुए देवसेना का प्रवेश होता है। एक नागिक अरे वो छोकरी आ गई, इसे कुछ सुना जाए। हाँ रे छोकरी कुछ गा तो। पड़दत भीख दो बाबा, देश के बच्चे भूखे आसहाय, कुछ दे दो बाबा। अन्य नागरिक अरे गाने भी दे बूढ़े। पड़दत हाय रे अभागे देश, देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे। तो बोलती है कि देखो इतना गलत हो रहा है और ये राज के लोग ही आज देवसेना को गाने के लिए कह रहे हैं। चक्र और भीम आर्य पड़दत की जय। पड़दत मुझे जय नहीं चाहिए, भीख चाहिए। स्कंदगुप्त भीड़ से निकल, मैं प्रस्तुत हूँ तात। भट्टारक श्री स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की जय हो। सब हम हैं आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत। स्कंदगुप्त आर्य पड़दत। पड़गुप्त कहते हैं आओ, बस आलिंगन करने लगते। उत्साह से जनता पूजा के फूल बरसाती है। चक्रपाली और सबका तुमुल जयनाद होता है। जिस चौथे में महाबोधि विहार में अनंत देवी हैं। पुरुगुप्त हैं प्रख्यात कीर्ति हूण सेनापति। अनंत देवी इसका उत्तर महाश्रवण देंगे। हूण सेनापति मुझे उत्तर चाहिए चाहे कोई दे। प्रख्यात कीर्ति सेनापति मुझसे सुनो, समस्त उत्तरापद का बौद्ध संघ जो तुम्हारे कोच के प्रलोभन में भूल गया था वो अब नहीं होगा। हूण सेनापति तभी बौद्ध जनता से जो सहायता हूण सैनिकों को मिलती थी बंद हो गई और उल्टा तिरस्कार। प्रख्यात कीर्ति वो भ्रम था। बौद्धों का विश्वास था कि हूण लोग सधर्म का उत्थान करने में सहायक होंगे, परंतु ऐसे हिंसक लोगों को सधर्म कोई आश्रय नहीं देगा। आनंद देवी भिक्षु क्या कह रहे हो समझकर कहना। हूण सेनापति गोपाद्री से समाचार मिला, स्कंदगुप्त फिर से जी उठा है। पुरुगुप्त क्या युद्ध तुम लोगों को कोई दूसरी बात नहीं? आनंद देवी चुप रहो। पुरुगुप्त तब फिर एक पात्र। प्रख्यात कीर्ति अनार्य बिहार में मद्यपान, निकलो यहाँ से। अनंत देवी भिक्षु समझकर बोलो, नहीं तो मुंडित मस्तक भूमि पर लौटने लगेगा। हूण सेनापति तो ये सब यहाँ पे एकदम मस्ती करें, इन्हें नहीं पता है कि स्कंदगुप्त वाकई में जिंदा है। इतने में धातुसेन ये क्या तुम हो? आनंद देवी को धातुसेन हाँ माँ देवी, एक दिन मैंने समझाया था तब मेरी अवहेलना की गई है, उसी का परिणाम है। सबको शीघ्र साम्राज्य स्कंधावार में ले चलो। अब पांचवा दृश्य रणक्षेत्र है। सम्राट स्कंदगुप्त हैं, भट्टार हैं, चक्रपालित हैं, पड़दत्त हैं, भीमवर्मा ये सभी हैं। मातृगुप्त हिमालय उधर गाना गाते हैं, मातृगुप्त गाना पूरा गाएंगे। खिंगिल बच गया था, स्कंदगुप्त बात करने का स्थल नहीं है। स्कंदगुप्त अब ये लोग फिर से योजना बनाते हैं और आपने देखा कि जो अनंत देवी होती हैं, स्कंदगुप्त कहते हैं मेरी सौतेली माता इस विजय से आप सुखी होंगी। अनंत देवी क्यों लज्जित करते हो स्कंद, तुम भी मेरे पुत्र हो। और वो स्कंदगुप्त जीत भी जाता है और जो सिरमौर इनको ताज पहनाने था वो अपनी बी माता को पहना भी देता है। अनंत देवी कहती मुझे क्षमा करो सम्राट। स्कंदगुप्त कहते माता कह दे सदैव क्षम है, तुम जिस प्रलोभन से इस दुष्कर्म से प्रवृत्त हुई वही तो कैकेयी ने भी नहीं किया था। तुम्हारा इसमें दोष नहीं है। जब तुमने आज मुझे पुत्र कहा तो मैं भी तुम्हें माता ही समझूंगा। पुरुगुप्त देव अपराध हुआ, पैर पकड़ता। स्कंदगुप्त भट्टारक मैंने तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी की, आज इस रणभूमि में पुरुगुप्त को युवराज बनाता हूँ, देखना मेरे बाद जन्मभूमि का दर्दशा ना हो। भट्टारक देवव्रत अभी आपकी छत्र छाया में हम लोगों को बहुत सी विजय प्राप्त करनी है। और इस तरीके से वो लेता है और एक तरीके से राज्य को लेके और पूरा उनको दे देता है। अंततः दृश्य छठा है, उद्यान का एक भाग है और देवसेना को अगर देखें तो
देवसेना यानी हृदय की कोमल कल्पना, वो कहती है, देवसेना होती है, वो कहती कि हृदय की कोमल कल्पना सो जा। जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए कोई अच्छी बात है? आज जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षा सबसे मैं विदा लेती हूँ। आप वेदना मिली तो वो गाना गाती है और इतने में स्कंद गुप्त आता है, कहता देवसेना। देवसेना कहती जय हो देव, श्री चरणों में मेरी भी कुछ प्रार्थना है। स्कंद गुप्त कहते मालवेशी कुमारी, मालवेश कुमारी तुम्हारी क्या आज्ञा है? आज बंधुवर्मा इस आनंद को देखने के लिए नहीं है। जननी जन्मभूमि का उद्धार करने को जिस वीर की दृढ़ प्रतिज्ञा थी, जिसका ऋण शोध कभी नहीं किया जा सकता था, उस वीर बंधुवर्मा की भगनी मालवेश कुमारी देवसेना की क्या आज्ञा है? देवसेना कहती मैं मृत भाई के स्थान पर यथाशक्ति सेवा करती रही, अब मुझे छुट्टी मिले। स्कंदगुप्त देवी ये न कहो, जीवन के शेष दिन कर्म के अवसाद में बचे हुए हम दुखी लोग एक दूसरे का मुंह देकर काट लेंगे। हमने अंतर की प्रेरणा से शस्त्र द्वारा जो निष्ठुरता की थी वो इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिए, परंतु इस नंदन की वसंत श्री, इस अमरावती की सच स्वर्ग की लक्ष्मी तुम चली जाओ, ऐसा मैं किस मुँह से कह दूँ और जिस वज्र कठोर हृदय से तुम्हें रोकूँ? देवसेना तुम जाओ। देवसेना कष्ट हृदय की कसौटी है। तो देवसेना यहाँ पे जाते जाते एक चीज़ समझा जाती है, वो कहती है देखिए कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि की। सम्राट यदि इतना भी नहीं कर सके तो क्या, सब क्षणिक सुखों का अंत है, जिसमें सुख का अंत ना हो, इसलिए सुख करना ही नहीं चाहिए। मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य क्षमा। घुटने टेकती है, स्कंद उसके सिर पर हाथ रखता है और इतने पे पर्दा गिरता है और यहाँ पे ये चीज़ जो होता है समाप्त होता है। आगे अब नेक्स्ट हो सकता है मैला आंचल हम लोग करेंगे। अभी सिलेबस में स्कंदगुप्त नाटक तो कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, बाकी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन वगैरह हैं तो उसका कोई बना देंगे वीडियो, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं। धन्यवाद।